हेलो फ्रेंड्स, रेशियो एनालिसिस के लेक्चर 8 में आज हम डिस्कस करेंगे एक और नए सम की। जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं रेशियो एनालिसिस यूनिट के, इसमें हमने जो भी रेशियोज के बारे में डिस्कशन कर दिया था और दो सम भी हमने सॉल्व किए हैं। लेकिन प्रैक्टिस की दौर पे आज हम एक और नया सम ले रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आज का सम है उनका जो स्टेटमेंट्स है वो हम देख लेते हैं एक बार। From the following statement of financial position of Rahi Limited as at 31st March 2013, compute the following ratio for the year and make brief comment on each of them। देखो यहाँ आपको रेशियोज भी लिखना है और कमेंट भी लिखनी है। कमेंट तो आपको आसानी से लिख सकते हैं आप, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लिखनी आपको है। बैलेंस शीट दिया है, इसमें लिएबिलिटीज और असेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया कि सेल्स, परचेज, एवरेज स्टॉक दिया है। देखो यहाँ आपको ध्यान रखना है, सेल एडमिन एंड फिनेंशियल एक्सपेंसेस ₹6 लाख, यानी ये जो है सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनेंशियल एक्सपेंसेस वो क्या है, तो वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। एज्यूम टैक्स रेट 50% और 360 डेज टू बी टेकन फॉर द ईयर, और साल के कितने डेज लेने हैं आपको 360 अगर आपको जरूरत है वहां पे। और ये जो भी रेशियोज है टोटल 7 रेशियोज है वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारा जो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज में सबसे पहले उनकी फॉर्मूलाज देखें तो क्या होती है। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले हमें जरूरत है ग्रॉस प्रॉफिट की, लेकिन देखो यहाँ पे सेल्स दिया है, परचेज दिया है, एवरेज स्टॉक दिया है, कहीं पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें फाइंड करना होगा। तो चलो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है तो हमारी फॉर्मूला है सेल्स माइनस सीओजीएस। तो दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अब सीओजीएस भी हमारे पास नहीं है, तो हमें सीओजीएस भी कैलकुलेट करना होगा। तो सीओजीएस के लिए फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो ओपनिंग स्टॉक तो कह दिया नहीं है, यहाँ क्या दिया है आपको, एवरेज स्टॉक दिया है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक काउंट करने का। तो सबसे पहले काम हम ये कर रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक निकाल रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें क्या करना होगा, एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला रखेंगे हम। और एवरेज स्टॉक की जो फॉर्मूलाज है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इसमें सबसे पहले एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक क्या दिया है आपको, 3,20,000। ठीक है, यहाँ पे है तो वो लिख देते हैं 3,20,000। ओपनिंग स्टॉक तो हमें कैलकुलेट करना है, वो नहीं दिया है आपको। क्लोजिंग स्टॉक तो एक सिंपल सी चीज है कि जो बैलेंस शीट में स्टॉक है वो कौन सा होता है, क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। देखो यहाँ बताया, अगर नहीं बताया फिर भी बैलेंस शीट में जो स्टॉक है वो हमें क्लोजिंग बैलेंस ही लेना होता है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। वो कितना है, 5 लाख है। चलो डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2, और 5 लाख को हम इक्वल टू के अपोजिट में ले जाएंगे तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ बचेगा आपका ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ सिंपल वर्ड्स में हमें आंसर मिल गया। हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया, देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 6,40,000 माइनस 5 लाख यानी 1,40,000। चलो ओपनिंग स्टॉक आपका आ गया। तो ओपनिंग स्टॉक का काम हो गया, हमारा एक जो कैलकुलेशन है वो फिनिश हो गया। अब ओपनिंग स्टॉक के बाद हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए हमें, तो सीओजीएस चाहिए, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। तो देखो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अब ये बना रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, पीएनएल स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, पीएनएल स्टेटमेंट। देखो पीएनएल स्टेटमेंट आपको कैसे यहाँ पे बनाना है और क्या यूजफुल रहेगा उनकी, वो आपको देखना है। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे सेल्स। तो सेल्स कितना है, 60 लाख, वो आपके स्टेटमेंट में है। जो भी आपकी रकम से इसमें है सेल्स 60 लाख। चलो हो गया। अब आगे जा रहे हैं। अब हमें जरूरत है इसमें से माइनस करने की सीओजीएस, सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड करेंगे, वो तो दिया नहीं है। नहीं दिया तो उनकी फॉर्मूलाज है ओपनिंग स्टॉक
इसमें हम ऐड करेंगे परचेज और इसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया लेकिन हमें कैलकुलेट कर दिया, क्या आंसर आ रहा है 1,40,000। चलो हो गया। बात रही परचेज की, तो परचेज कितना है, तो दिया है आपको 35 लाख, तो वो लिख देना है हमें 35 लाख। ये दोनों का हम एडिशन कर देते हैं भाई, तो 35 + 1 यानी 36,40,000। बात रही क्लोजिंग स्टॉक की, तो वो बैलेंस शीट में था आपकी, वो कितना है 5 लाख। ठीक है, बैलेंस शीट में दिया है आपको। चलो आंसर आएगा आपको 35 में से 36 में से 5 जाएंगे तो 31,40,000। तो ये आपका सीओजीएस है। अब सेल्स में से सीओजीएस माइनस करते हैं, देखो 60 लाख माइनस 31,40,000, तो आपका आंसर आ रहा है 28,60,000। कितना, 28,60,000। और ये क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। चलो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें से हमें माइनस करना है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो भी एक्सपेंस आपको स्टेटमेंट में दिया है हम देख रहे हैं। देखो क्या दिया है आपको, सेल्स, एडमिन एंड फिनेंशियल, यानी आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही दे दिया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंस हम इंक्लूड करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड फिनेंशियल एक्सपेंसेस, ये तीनों का टोटल ये दे दिया है। कितना है 6 लाख। तो यहाँ हम आसानी से हमें यहाँ क्या मिल गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल गया 6 लाख। तो इसमें हमें कुछ और एफर्ट करने की जरूरत नहीं रही। अब उनका जो डिफरेंस निकाले तो वो होगा 22,60,000। चलो ये 22,60,000 क्या गया, देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमने फिनेंशियल एक्सपेंस माइनस कर दिया। फिनेंशियल एक्सपेंस का मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है, यानी इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल एक्सपेंसेस। सो द आंसर इज अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो इसमें से माइनस कर देते हैं टैक्सेस, तो वो रेट कितना है 50%। स्टेटमेंट में बताया था आपको, एक बार रीड करके याद रखना है, बार बार हमें देखने की जरूरत न पड़े, वो है 50%। चलो ये हो गया 50%। 50% निकाले तो कितना आंसर आएगा 11,30,000 यानी आधा। तो यहाँ बचेगा 11,30,000 और वो क्या हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हो गया। तो ये आपका आंसर। तो ये हमें बहुत ही ऐसी जगह है जहां पे ये स्टेटमेंट हमें यूजफुल रहेगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला रखनी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या है फॉर्मूला आपकी, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात रही ग्रॉस प्रॉफिट की, तो देखो यहाँ निकाल दिया हमने, वो कितना है 28,60,000 और वो है 60 लाख। तो कितना है 28,60,000 और सेल्स कितना है आपका 60 लाख और 100। तो हम ये आसानी से यहाँ रेट निकाल देंगे। देखो कैलकुलेशन कर रहे हैं, 28,60,000 डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100, आपका आंसर आ रहा है 47.67%। कितना आ रहा है 47.67%। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, देखो आसानी से आपको आंसर मिल गया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हमें सम कहाँ से स्टार्ट करना है और जो हम रेशियो स्टार्ट करें उनसे पहले हमें कौन सी कैलकुलेशन कर देनी चाहिए, वो चीज जरूरी थी। ठीक है, तो आपका एक आंसर मिल गया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब हम देख रहे हैं जो भी हमारा सेकंड रेशियोज है उनकी कैलकुलेशन। सेकंड रेशियोज क्या है भाई आपका, तो वो है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। देखो ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड और ओनली शेयर होल्डर फंड, दोनों चीज अलग अलग है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर फंड है। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन उनका हमें करना है। तो सेकंड नंबर का हमारा आंसर है रेट ऑफ रिटर्न ऑन
इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, चलो तो उनकी फॉर्मूलाज क्या है। ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड है तो आपको लिखना है पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड और डिवाइडेड में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलो बात रही पीएटी की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो हमने निकाल दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कितना है 11,30,000। तो चलो वो एक आंसर तो मिल गया हमारा डायरेक्टली। तो पीएनएल स्टेटमेंट हमें यूजफुल होने लगा है। अब प्रेफरेंस डिविडेंड, तो उनके लिए आपको बैलेंस शीट देखनी होगी। चलो ये क्या बताया आपको, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप 20 लाख, यानी आपकी कैपिटल 20 लाख है और रेट कितना है 10%, तो मल्टीप्लाई बाय 10%, तो 20 लाख इंटू 10% का आंसर रहेगा हमारा 2 लाख। तो ये 2 लाख क्या हो जाएगा आपके लिए प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो वो लिख रहे हैं। चलो प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया आपका 2 लाख। अब हमें लिखना है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर में कौन सी चीज आएगी देखते हैं बैलेंस शीट में। चलो इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, सबसे पहले तो इक्विटी कैपिटल आएगी, तो ये जो 30 लाख है वो आएगा। ये प्रेफरेंस कैपिटल नहीं आएगी क्योंकि हमें सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर फंड लेना है। जनरल रिजर्व भी आएगा, पीएनएल आएगा, डिबेंचर लॉन्ग टर्म लियाबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लियाबिलिटीज है, क्रेडिटर करंट लियाबिलिटीज है और अदर लियाबिलिटीज भी करंट लियाबिलिटीज है। तो हमारे पास तीन ही चीज रहती है, वो है इक्विटी कैपिटल आएगी, जनरल रिजर्व और पीएनएल, और साथ में यहाँ पे फिक्टिटियस असेट्स दिया है तो वो हमें क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो फिर आंसर क्या मिल रहा है देखो, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 6 यानी 46 लाख, 46 लाख। इसमें से कितने माइनस करने हैं, 53 ऐसे 70,000, तो वो हो रहा है 45 लाख 30,000। क्या आंसर आ रहा है 45 लाख 30,000 इंटू 100। तो अब आंसर निकाल देते हैं उनका। तो क्या आंसर आएगा देखो, 11 लाख 30,000 माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख 30,000 इंटू 100। तो आपका आंसर आ रहा है 20.53%। कितना 20.53%। तो ये क्या शो कर रहा है, तो आपका जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड है उनका जो इन्वेस्टमेंट है उस पे रिटर्न का रेट क्या है वो शो कर रहा है। तो हमें आसानी से यहाँ आंसर मिल गया। तो ये कैलकुलेशन करनी है, लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ आप याद रहे इसीलिए कि भाई हमने यहाँ पे जो इक्विटी जो शेयर होल्डर्स है, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स में हमने इस सम में ये जो अमाउंट आई 45 लाख 30,000, इसमें हमें कौन सी अमाउंट इंक्लूड की है। तो इसमें एक किया है हमें इक्विटी कैपिटल, ठीक है, और दूसरा है इसमें रिजर्व। रिजर्व का क्या जनरल रिजर्व बताया कि रिजर्व, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी इसमें भी। जनरल रिजर्व, सर हम भी जनरल रिजर्व लिख रहे हैं। तो इक्विटी कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस पीएनएल अकाउंट, और इसमें से हमने माइनस किया है फिक्टिटियस असेट्स। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 20.53%। तो इसी तरह आपको जाना है, सिंपल सी चीज है। तो जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो इन्वेस्टमेंट है या फिर उनका जो फंड है उस पर रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ 20.53%। अब हमारा जो थर्ड रेशियोज है वो देख रहे हैं। तो थर्ड रेशियोज है करंट रेशियो, वो बहुत ही सिंपल सी चीज है। करंट रेशियोज में हमें कुछ इतना डिफिकल्ट काम नहीं करना है, वो सिंपल है और आसानी से हम उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वो करंट रेशियो, तो करंट रेशियोज की फॉर्मूला क्या रहती है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लिएबिलिटीज। चलो करंट असेट्स की बात करें तो करंट असेट्स में कौन से असेट्स आएगी वो हम देख लेते हैं। चलो सबसे पहले फिक्स एसेट्स वो नहीं आएगी, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, डेटर्स आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा, फिक्टिशियस एसेट नहीं आएगी। यानी ये जो चार असेट्स है वो आपके करंट असेट्स का पार्ट है। तो कैलकुलेशन करें 5 लाख प्लस 8 लाख यानी 30 लाख, फिर 50,000 और कैश बैंक बैलेंस है 2,80,000, तो वो कितना होगा 16,30,000। क्या आंसर हो रहा है 16,30,000।
तो वो लिख रहे हैं। चलो करंट एसेट्स मिल गई हमें 16,30,000। अब बात कर रहे हैं करंट लिएबिलिटीज की। तो करंट लिएबिलिटीज में क्या होगा, तो सबसे पहले क्या बताया है, देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो नहीं आएगी, प्रेफरेंस कैपिटल भी नहीं आएगी, रिजर्व नहीं आएगा, जनरल रिजर्व, पीएनएल नहीं आएगा, डिवेंचर भी नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लिएबिलिटीज है, क्रेडिटर्स भी करंट लिएबिलिटीज और अदर लिएबिलिटीज, यानी ये जो लास्ट वाले 3 फिगर्स है वो करंट लिएबिलिटीज का हिस्सा है। तो उनका टोटल करें तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 420 यानी 5 लाख प्लस 1 लाख यानी 6 लाख, टोटल हो रहा है 6 लाख। चलो तो करंट लिएबिलिटीज है आपकी 6 लाख। तो क्या आंसर मिलेगा हमें, तो वो निकाल रहे हैं 16,30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो आंसर आ रहा है 2.72 जैम 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो इसी तरह आपको आंसर निकालना है, और इसमें आपको पता भी चल गया होगा क्योंकि करंट रेशियो लिक्विड रेशियो इसमें उतनी कोई डिफिकल्टीज नहीं है, वो सिंपल काम है हमारा। चलो अब हमें देखना है 4th नंबर में। तो 4th नंबर में क्वेश्चन कौन से रेशियोज है, चलो वो है डेटर्स रेशियो। कौन सा है, डेटर्स रेशियो। तो फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, तो फॉर्मूला है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू डेज ऑफ द ईयर। बात है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल की, तो बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं कितना है डेटर्स। देखो डेटर्स है 8 लाख और बिल्स रिसीवेबल है 50,000, यानी दोनों का टोटल हो गया 8,50,000। सॉरी 8 लाख नहीं, कितना बताया था मैंने, हाँ 8,50,000 सही बताया मैंने, 8,50,000। डेटर्स कितने हैं, 8 लाख है और बिल्स रिसीवेबल है 50,000। चलो डेज कितने लेने हैं, 360 क्रेडिट सेल्स। तो फिर से स्टेटमेंट रख रहे हैं, देखो डेज बताया यहाँ पे कि डेज कितना लेना है, 360। अब बात है हमें क्रेडिट सेल्स की। देखो यहाँ सेल्स दिया है 16 लाख, लेकिन कहीं क्रेडिट सेल्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हमें एज्यूम कर देना है कि द गिवन सेल्स इज अ फुल्ली क्रेडिट सेल्स। तो जो भी सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स है, ऐसा हम मान के लिख रहे हैं। तो फिर हमारा जो सेल्स है वो कितना हो गया, 60 लाख हो गया। चलो अब आंसर निकालना है, तो 8 प्लस 50,000 यानी 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 360 और डिवाइडेड बाय है 60 लाख, तो आंसर आ रहा है आपका 51 डेज। कितना, 51 डेज। और 51 डेज क्या शो कर रहा है, तो आपका जो भी कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल्स है, फ्रॉम डेटर्स है, विच आर कलेक्ट इन अ 51 डेज, वो 51 डेज में हम कलेक्शन कर रहे हैं। जो आपका कलेक्शन है वो कितने दिन में हो रहा है, 51 डेज में हो रहा है। तो ये आपकी जो कलेक्शन पॉलिसी है उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। चलो अब हमें देखना है 6 नंबर में। तो फिर से स्टेटमेंट देख रहे हैं, नहीं अब 5 नंबर आया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या आया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो वो लिख रहे हैं 5 नंबर में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो सिंपल फॉर्मूला है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो COGS देखो हमने कैलकुलेशन कर दी थी COGS की। COGS क्या है, 31,40,000, तो वो डायरेक्ट लिख देंगे हम 31,40,000। बात रही एवरेज स्टॉक की, तो वो तो स्टेटमेंट में है। देखो बताया था एवरेज स्टॉक वो कितना है, 3,20,000, तो वो भी डायरेक्ट लिख देंगे 3,20,000। चलो अब आंसर ही निकालना है इसमें तो हमें, तो 31,40,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000, तो आपका आंसर आ रहा है 9.81। 9.81 ये टाइम्स में हमें लिखना है। ठीक है, तो उतने टाइम्स का आपका आंसर। तो देखो उतना डिफिकल्ट नहीं है, कितना सिंपल सी चीज है। तो आपका जो स्टॉक का रोटेशन है वो कितनी होता है, 9.81 टाइम्स होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हमें और आगे जाना है 6 नंबर पे। तो 6 नंबर में हमें कौन सा रेशियोज फाइंड करना है भाई, इसमें है ऑपरेटिंग रेशियो। क्या बात करनी है, ऑपरेटिंग रेशियो। तो उतना इसमें डिफिकल्ट नहीं है ऑपरेटिंग रेशियोज के लिए भी। चलो 6 नंबर में हमें जाना है ऑपरेटिंग रेशियोज के लिए। तो ऑपरेटिंग रेशियोज की फॉर्मूला क्या है, तो इसमें है COGS
प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स और 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। बात रही सीओजीएस की, तो सीओजीएस कितना है, देखो यहाँ लिख दिया हमें सीओजीएस, वो है 31,40,000। कितना है, 31,40,000। चलो एक काम हो गया। अब बात है ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमें 3-4 एक्सपेंस लेने हैं। वो होता है एडमिन एक्सपेंसेस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो ये तीनों चीज हमें दे दी है यहाँ पे, देखो ये रहा सेल्स, एडमिन और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, यानी वो क्या है, ये तीनों का टोटल हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो है 6 लाख। तो वो लिख देना है आपको 6 लाख। सेल्स तो आपको अब तक याद रह चुका होगा, वो कितना है, 60 लाख है इंटू 100। चलो 31,40,000 प्लस 6 लाख यानी 37,40,000 डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100। तो आपका आंसर आ रहा है 62.33%। 62.33%। तो जो अपना ऑपरेटिंग रेशियोज है वो आंसर कितना आ रहा है उनका, 62.33%। तो ये आपका आंसर है ऑपरेटिंग का। और अब हम देख रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट रेशियोज है वो, तो हमारा लास्ट रेशियो जब बचा है नेट प्रॉफिट रेशियो। सबसे सिंपल से सिंपल अगर बताया जाए तो ये है नेट प्रॉफिट रेशियो। चलो फॉर्मूला भी उनकी उतनी सिंपल है, नेट प्रॉफिट, लेकिन हमें ध्यान रखना नेट प्रॉफिट हम क्या लेंगे, तो पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर्स में हम लिखेंगे सेल्स और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो हमारा प्रॉफिट स्टेटमेंट देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा पीएटी कितना है भाई, 11,30,000। कितना है, 11,30,000। सिंपल। बात रही सेल्स की, तो वो कितना है, 60 लाख इंटू 100। चलो अब आंसर क्या रहेगा हमारा, तो निकाल रहे हैं, देखो 11,30,000 डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100। तो आंसर आ रहा है 18.83%। कितना, 18.83%। तो ये आपका सम का सॉल्यूशन है। तो इसी तरह सॉल्यूशन हम करते हैं। उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि फॉर्मूलाज याद कर देनी है, और दूसरा थोड़ा लॉजिक लगा के सम हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो आपको थोड़ा सोच के समझ के काम स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उनके लिंक, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह और भी हम सम सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें। आज उतना ही, थैंक यू।